अब कोई बच्चा से पिता ने कहा तू फर्स्ट क्लास पास हुआ है, चल आज तेरे को सोना खरीदवाता हूं, तू सोना पहनना, अब तू सयाना हो गया है। तो बच्चा गया, वो बेचारा बहुत गरीब था, सोना कभी देखा भी नहीं था। आज पुरस्कार में कुछ मिलने वाला था तो सोने की दुकान पर पिता लेके पहुंचा। कुछ मित्र मिल गए तो बात करने लगा और बेटे से कहा जा तू देख जो तुझे पसंद आवे। तो बालक गया, उसने जितने भी गहने रखे थे पूछना चालू किया, ये क्या है? बोले अंगूठी। ये क्या है? बोले हार। ये क्या है? कंगन। तो बाहर आके कहता पिताजी उसके पास सोना है ही नहीं। सोना? अरे सोने की दुकान में सोना कैसे नहीं होगा? तो अंदर ले जाके बोला तो उसने सबके अलग अलग नाम बनाए। बोले देखो इसमें एक भी इसके पास सोना नहीं है। तब बच्चे को समझ आया, देखो बेटा ये नाम अलग अलग हैं, आकृति अलग अलग है, पर ये सब सोना ही है, सोने के ही आभूषण है, ये सब इन्हीं को सोना कहते हैं। उसी प्रकार भगवान के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं था तो भगवान ने अपने संकल्प से जो कुछ बनाया वो अपने आप को ही बनाया। भगवान ही अनेक रूपाए बन करके अभिव्यक्त हो गए। स्वयं बनने वाले भी हैं और स्वयं बनाने वाले भी हैं। तो जैसे स्वर्णकार ने सोने का गहना बनाया तो गहनों का उपादान कारण सोना है, परंतु निमित्त कारण स्वर्णकार है। बनाने वाला निमित्त कारण, बनने वाला उपादान कारण। मटके का, घड़े का शास्त्रों में प्राय घट और पट के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि घटपट सबके उपयोग में आते हैं और घटपट के उदाहरण से बात झटपट भी समझ में आती है। तो कहते हैं घट का उपादान कारण क्या है? बोले मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना है। और निमित्त कारण कौन है? बोले कुंभकार है, जिसने बना करके मिट्टी को घड़े का आकार दिया। तो प्राय उपादान अलग, निमित्त अलग होता है, पर कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका उपादान और निमित्त एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जो जाला बनाती है तो उस जाले का उपादान कारण किसे मानेंगे? बोले मकड़ी ही है, क्योंकि मकड़ी ही अपने शरीर से उस जाले को पैदा करती है और बनाने वाली भी वही है, वही जाला बुनती भी है, वही जाला पैदा भी करती है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत जाल के भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने ये संसार का जाल बनाया भी है और भगवान जाले के रूप में बने भी हैं। इसलिए निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। इसलिए हरिरेव जगत जगदेव हरि। ये जगत क्या है? हरि से भिन्न थोड़ी है। हरि ही जगत के रूप में बने हैं और जगत हरि का ही स्वरूप है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब, राम मैं सब, राम मैं सब जग जाने। इसलिए भगवान से भिन्न जगत में कुछ नहीं है। तो जब भगवान ने ही सब बनाया और भगवान ही बने हैं तो ये आतंकवादी पैदा क्यों कर दिए? दुष्ट लोग पैदा क्यों कर दिए? सब अच्छे ही अच्छे बनाते भगवान। देखो भाई, इसका नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब दो से बनी है, क्योंकि कोई भी खेल बिना दो के नहीं होता। व्यक्ति अकेला कैसे खेल सकता है? स एकाकी न रमते। श्रुति कहती है परमात्मा भी अपने अकेले में रमण नहीं कर पाते, उनको भी दो चाहिए। इसलिए एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। इसलिए वही ब्रह्म दो ज्योति के रूप में प्रकाशित होकर के सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, ये दो रूपों में व्यक्त हुआ, तब रमण हुआ।
एक ही कक्षा के विद्यार्थी छुट्टी होने के बाद जब खेलने में मैदान में उतरते हैं, सभी मित्र हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, घनिष्ठ हैं, पर जब खेल का मामला आता है तो दो पार्टी हो जाती है, पक्ष विपक्ष। बिना दो पक्ष के खेल होगा नहीं। और इतना एक दूसरे को हराने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, लगते हैं जैसे दुश्मन हो गए हो। पर कब तक? जब तक खेल चल रहा है तब तक। खेल खत्म, वही छात्र, वही एक ही कक्षा, सब मित्र है, कोई बैर विरोध नहीं है। ऐसी ये दुनिया दो से बनी है, द्वंद्वमय है, हर चीज में द्वंद्व है। सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, यश है तो अपयश है, काले हैं तो गोरे हैं, सब प्रकार के द्वंद्व हैं। पूरे शरीर के इन अंगों को भी देख लो, दो दो ही अक्षर के हैं। बाल, भाल, माथा कहो या भाल कहो, दो ही अक्षर है। नाक, आंख, भौं, गाल, होठ, दांत, जीभ, हाथ, पैर, सब दो दो अक्षर के ही हैं। तो ये द्वंद्वमय दुनिया है। इसलिए अच्छे हैं तो बुरे भी होने चाहिए। देखो, कोई भी नाटक हो या पिक्चर हो, हिट कब होगी? जब खलनायक खतरनाक हो। खलनायक खतरनाक होगा तभी तो नायक उसे मार करके हीरो बनेगा। भाई, रावण जैसा खलनायक मिला तो राम जी चमक गए कि नहीं? राम जी की महिमा क्यों व्याप्त हुई? जब इतने बड़े दुष्ट दशानन को मारा। तो भैया, ये भी लीला का एक अंग होता है। हर चीज की उपयोगिता है। मिट्टी वही है, मटका बना रहा है, गर्मी पड़ रही है, पत्नी ने आके कहा, अरे पहले तो वो चिलम बना रहा, चिलम जानते हैं ना, पीने वाले, वो भी मिट्टी की होती है। चिलम बना रहा था तो पत्नी ने कहा कि अरे गर्मी इतनी पड़ रही है, चिलम कौन पिएगा, मटका बनाओ बढ़िया, ठंडा पानी सबको चाहिए गर्मी में। उसका विचार बदल गया, सही कह रही है। उसने जो बना रखी थी चिलम, उसे मिटा दी और तुरंत उसी मिट्टी को बदल करके एक सुराही का रूप दे दिया। तो उस मिट्टी ने कहा, भाई तुम्हारा एकदम विचार कैसे बदल गया? तुमने बदल क्यों दिया? पहले मुझे दूसरा आकार दे रहे थे, अब दूसरा कर दिया। तो कुंभकार ने कहा, हमारा थोड़ा विचार बदल गया। परंतु जब मटका बन गई तो मिट्टी बोली, तेरा तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। क्योंकि यदि मैं चिलम बनती तो खुद जिंदगी भर जलती और दूसरों के हृदय को जलाती रहती, स्वयं फूंकती, दूसरों को फूंकती। परंतु अब जब मटका बन गया तो मेरा हृदय भी पानी से सदैव शीतल रहेगा, और जो मेरा पानी पिएगा उसका ही हृदय भी मैं सदा जीवन भर शीतलता प्रदान करती रहूंगी। तो मिट्टी वही है, मटका बन गया तो काम दूसरा हो गया, और चिलम बन गया तो काम दूसरा हो गया। तो सबके रूप अलग अलग हैं। एक ही मिट्टी की चिलम भी बनती है, घड़ा भी बनता है, सुराही बनती है, सकोरा बनता है, दीपक बनता है, कितने काम बनते हैं। नाम अलग अलग हो जाते हैं पर मिट्टी एक वही रहती है। उसी प्रकार से ये अच्छे बुरे, दुर्जन सज्जन सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, पर द्वंद्व से लीला चलती है, इसलिए दो पक्ष खड़े कर रखे हैं। अब जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो एक ही तत्व को सब में देखते हैं। तुम चाहे उसे सुराही कहो, चाहे चिलम कहो, चाहे कुल्हड़ का हो, चाहे दीपक का हो, उसकी दृष्टि में सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, बस वही है सब जगह है। परंतु जो व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो चिलम को चिलम कहना पड़ेगा, मटके को मटका कहना पड़ेगा। और तुम ब्रह्मज्ञानी बन के कुंभकार की दुकान पे जाके कहो हमें मिट्टी दे दो, अब वो मिट्टी के तो सारे बर्तन ही हैं, वो क्या देगा आपको? जब तक आप मटका नाम नहीं लोगे, या चिलम नाम नहीं लोगे, या सुराही नाम नहीं लोगे, बिना नाम लिए, बिना रूप देखे आपका व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। तो व्यवहारिक दृष्टि से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, ये दुनिया द्वंद्वमय है। पर तत्व की दृष्टि देखो तो एक ही तत्व सब में विद्यमान है। इसलिए महापुरुष तत्व की दृष्टि से सबको देखते हैं। हम किसी के शिष्य हैं, किसी के गुरु हैं, तो गुरु को देख करके प्रणाम करेंगे, शिष्य को देख करके आशीर्वाद देंगे। अब ये व्यवहारिक दृष्टि है, पर वस्तुतः जो
तत्वज्ञानी महापुरुष सदगुरु होते हैं, वो शिष्य को व्यवहारिक दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं, तत्व की दृष्टि से देखते हैं जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तो इसमें है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आत्मज्ञानी महापुरुष तो अपनी आत्मा को ही सब में देखता है ना। इस प्रकार से माया का स्वरूप भी समझाया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं देखो माया का काम क्या है, जो नहीं है वो दिखा दे और जो है उसे छुपा ले, उसी का नाम माया है। माया विपरीत ज्ञान कराती है। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां माने नहीं, या माने जो है नहीं फिर भी दिख रही है, जैसी है वैसी नजर नहीं आती, हो कुछ और दिखे कुछ, उसी का नाम माया है। जैसे इंद्रजाल होता है ना, जादूगरों की जादू विद्या देखी होगी आपने। वो किसी व्यक्ति को उठाते हैं, उसका गला काट के अलग रख देते हैं, देखने वालों के होश उड़ जाते, सचमुच इसने गला काट दिया, पर वस्तुतः वास्तव में गला नहीं कटा है, और हम और आप उसका गला कटा हुआ ही देखते हैं। बाद में वह उसी धड़ से गला जो सिर रख करके जोड़ देता है, जिंदा कर देता है। पर वास्तव में तो ऐसा सत्य नहीं हो सकता, पर देखने में बिल्कुल यही सत्य लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही किया। वही जादूगर रुमाल निकाल करके फटकार के उसको कबूतर बना देता है। हमने देखा कि वास्तव में रुमाल कबूतर बन गया हो, कबूतर बन उड़ा के भी दिखा दिया। और वही व्यक्ति फिर अपने हाथों से नोटों की बरसात करके भी दिखा देता है, उसके हाथ में से सचमुच नोट बरस रहे। और जब सारा खेल खत्म हो जाता है तो वो स्वयं झोली पसार करके रुपया मांगता है, भाई कुछ पुरस्कार इनाम के साथ देते जाओ। अरे भाई इतने रुपए बरसाए थे, थोड़ा और बरसा लो, मांगते क्यों हो? बोले तब उसे वास्तविकता कहनी पड़ेगी, अरे साहब ये तो सब हाथ की सफाई है, हमारा इंद्रजाल है, जादू का खेल है, मां की ऐसे नोट बरसाने लगे तब तो हो गया कल्याण। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सत्य को छुपा करके असत को दिखा दे, वही इंद्रजाल है, वही माया का खेल है। तो भगवान की माया भी वही करती है। चंद्रमा एक है, पर नेत्र दोष से दो दिखने लगते हैं। भले ही नेत्र दोष न भी हो तो आप उंगली तो तनिक अपनी आंख में थोड़ा दबा करके देख लो तो आप ही को दो चंद्रमा नजर आने लगेंगे। तो दृष्टि दोष से दो चंद्रमा दिख रहे हैं, वास्तव में दो चंद्रमा थोड़ी होते हैं। और इसी प्रकार से राहु केतु नवग्रहों में हैं, परंतु आकाश में खूब खोज लो, नवग्रहों में राहु केतु नजर नहीं आते, होते हुए दिखाई नहीं। तो जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे, और दो चंद्रमा तुम्हें दिख रहे वो वास्तव में है नहीं। तो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो है उसे छुपा दे, जो नहीं है उसे दिखा दे, उसी का नाम माया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जादूगर जो माया जाल बिछाता है और आप हमको दिखाता है वो सच नहीं होता। पर सच नहीं है, ये सब झूठा है, ये कौन जानता है? सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है। दर्शक नहीं जानते, दर्शक तो वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है, पर जो दिखा रहा है वो सब झूठा है, मिथ्या है। ये कौन जानता है? जो सिर्फ उससे निरंतर जुड़ा हुआ उसका जो जमूड़ा है वो सब सत्य जानता है कि असलियत क्या है। पर कैसे जान गया वो सत्य? उसके चरणों का दास बन के, उसकी सेवा करके। जहां उसने आवाज लगाई, हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार, तुरंत हाथ जोड़ के हाजिर हो जाता है। तो उसका दास बनने के कारण धीरे धीरे उस विद्या का रहस्य जमूड़ा जान गया। अब दुनिया पागल हो उसकी जादूगरी पर जमूड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि असलियत जानता है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं
व्यापे माया। नट सेवक न व्यापे माया। नट सेवक ही न व्यापे माया। नट सेवक न व्यापे माया। तो जमूड़े को जैसे जादूगर की माया नहीं व्यापती, बाकी सबको प्रभावित करती रहती है, उसी प्रकार हम और आप जिस दिन भगवान के सच्चे दास बन जाएंगे तो भगवान की कृपा से फिर ये माया जाल हमको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया से यदि बचना चाहते हो, इसके रहस्य को जानना चाहते हो तो माम एव शब्द का प्रयोग किया, मैं ही तुम्हें बचा पाऊंगा, दूसरा नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, हमारे प्रपन्न हो जाओ, हमारी प्रपत्ति ग्रहण कर लो, शरणागति ग्रहण कर लो, तो माया में ताम तरन्ति ते, वही माया से बच जाएगा। हमारे श्री राजेश्वरानंद जी का बहुत अच्छा इसमें एक पद याद आ गया, भजन। आइए मिलकर के माया के प्रभाव का उस भजन के माध्यम से स्मरण कर लें। अरे सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, हो रचाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए, हरि माया जादूगरनी। ओ या को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। ओ या को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में जय हो। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। राधे। हे हरि जय हो। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को जय हो। बचवे को कौन उपाय, ओ उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचवे को कौन उपाय, ओ उपाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय,
भय डोले, जो राम नाम नित बोले, सोया से भय डोले। दई गुरुवर जय हो। दई गुरुवर गेल बताए, ओ बताए हरि माया जादूगरनी। ओ दई गुरुवर के बताए, ओ बताए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए हरि माया जादूगरनी। ओ सब जग को रही नचाए, ओ नचाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की जय। तो माया के स्वामी माधव हैं, उनकी शरण ग्रहण किए बिना माया से कोई बच नहीं सकता। पर ये बात उसी की समझ में आएगी जब सदगुरु की कृपा होगी। गुरुदेव भगवान ही ये मार्ग बताते हैं, तब बुद्धि में ये बात आती है। नहीं तो व्यक्ति माया के अधीन जिंदगी भर नाचता रहता है। ये रहस्य समझ में बिना सदगुरु की कृपा के आ ही नहीं सकता। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है श्री ब्रह्मा जी को। और अंत में ये भी कह दिया, भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहि चित। यदि मेरे इस उपदेश को आत्मसात करके रखोगे तो कभी कल्प कल्पांतरों में तुम मेरी माया से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकोगे। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद और उपदेश दिया। इस भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत के ये 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंध से द्वादश स्कंध पर्यंत क्रमशः एक एक लक्षण का एक एक स्कंध में वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। भगवान ने ये सृष्टि का विस्तार कैसे किया। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधून उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। भगवान को जब ये पता चला कि मेरे प्रिय पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा, आंखों से वो अंधे हैं और दुर्योधन के मोह में और अधिक जो भीतर के ज्ञान चक्षु थे उन पर पुत्र प्रेम का मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए सुखदेव जी ने सिर्फ नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि क्यों कहा? कि बाहर की दृष्टि तो नष्ट है ही है और भीतर की जो ज्ञान चक्षु हैं उन पर पुत्र मोह का प्रबल पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए पुष्टन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र को कहा। भगवान को लगा चलो एक बार हम भी प्रयास करते हैं, तो शांति दूत बनके भगवान ने जाने का निश्चय किया। विदुर जी को पता चला भगवान समझाने के लिए पांडवों के शांति दूत बन के आ रहे। तुरंत विदुर जी धृतराष्ट्र के पास सभा में पहुंचे और निवेदन किया, देखो महाराज, महामंत्री होने के नाते और आपका भाई भी होने के नाते मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप प्रभु के द्वारा जो भी समझाया जाए उसे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारकानाथ सबके हित की बात करते हैं। जिसमें सबका हित सन्निहित होगा वही वो कहेंगे। मेरी बात मान के कृपा करके आप उनकी बात का विरोध न कीजिएगा, वो जो कहें मान लीजिएगा। आपका भी भला है और सारे राष्ट्र का भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो सब मान लूंगा पर दुर्योधन मान जाए तब है, तुम उसको समझाओ ना।
विदुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज उसको समझाना मेरे बस की बात नहीं, आप राजा हैं, निर्णय लेना आपको है। और मैं एक निवेदन अवश्य कर दूं आपको महाराज कि दुर्योधन साक्षात कलयुग आपके घर पैदा हुआ है, कलह का मूल मूर्तिमंत रूप है। इसके प्रेम में कहीं आप राष्ट्र का अहित न कर दें महाराज। इसलिए मेरा निवेदन बहुत ध्यान से सुने। शास्त्र कहते हैं छिंद्यात तदंगम यदुदात्मनोहितम, शरीर का अत्यंत प्रिय से प्रिय अंग भी घातक रोग से ग्रसित हो जाए तो व्यक्ति उसको कटवा देता है, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे आंख हो, कोई भी अंग क्यों ना हो, महत्वपूर्ण और प्रिय होने पर भी कटवाना पड़ता है ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो उसका विष पूरे शरीर में व्याप्त होकर के सारे शरीर को ही नष्ट कर देगा। उसी प्रकार राजनीति कहती है एक के त्याग करने पर यदि अनेकों का हित सिद्ध हो रहा हो तो उस एक को त्याग दो। दुर्योधन सुन रहा था, आग बबूला हो गया। तुरंत विदुर जी के सामने आके बोला, कयेन मत्रो पज्वाब जिह्वम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र विदुर, इसको किसने बुलाया था यहां परामर्श देने के लिए? कयेन अत्रम आजुहाव, किसने बुलाया इसको? जिह्मम, जिह्म माने कपट, महाकपटी है ये, पेट का काला है। भगवान जाने कितनी गालियां विदुर जी को दी। पांडवों की शालीनता देखो, हमेशा विदुर जी को काकाजी कह करके आदर देते थे, और दुर्योधन उनको कपटी कह रहा है, दासी पुत्र कह रहा है, अपने टुकड़ों पर पलने वाला कह रहा है। विदुर जी को इस बात की बहुत चोट पहुंची कि दुर्योधन मूर्ख है, वो क्या बोल रहा है, मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसका बुरा नहीं लगा, बुरा इस बात का है कि धृतराष्ट्र के सामने कह रहा है और उससे महामंत्री से कह रहा है जो धृतराष्ट्र को सही परामर्श दे रहा है, और दुर्योधन इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भी धृतराष्ट्र मौन है। अरे अंधे हैं तो बहरे थोड़ी हैं, सुनाई तो सब पड़ रहा है, फिर भी कुछ बोल नहीं रहे। तब विदुर जी समझ गए अब इस राष्ट्र का कोई हित नहीं कर सकता। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को होय बेग ही नाश। जब सचिव सलाहकार चाटुकारिता पूर्ण बातें करने लग जाएं, ठकुर सुहादी जिसको कहते हैं, तो समझ लो अब उस राजा का पतन शीघ्र सुनिश्चित है। सही बात कहने वाला सचिव सौभाग्य से मिलता है, जो बिना लाव लपेट के केवल राष्ट्र हित की बात करे। और धृतराष्ट्र दुर्योधन से एक शब्द नहीं बोले, तब विदुर जी समझ गए कि हमारी उपयोगिता अब यहां नहीं रही। तुरंत दुर्योधन से विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। और तुरंत अपने धनुष्मान अपने हाथ से उतार करके, जैसे कोई पुलिस वाला त्याग पत्र देता है तो अपने अस्त्र सब त्याग देता है, तो धनुष्मान भी अपने हाथ से उठा के दहरी पर धरिए विदुर जी ने, और निकल पड़े। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो याद उर्मानयान, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः गजावया तीर्थ पद पदानी। सुखदेव जी कहते हैं धनुष्मान त्याग करके जब विदुर जी निकल गए, तो सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं गए, कौन गया? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों का पुण्य चला गया, सारा सुकृत उनका विदुर रूप धारण करके मानो जा रहा हो। लंका तब तक सुरक्षित रही जब तक धर्मात्मा विभीषण रहे। पापियों से भरी थी लंका, पर एक पुण्यात्मा के बल पर सुरक्षित थी। परंतु जब लात मारी विभीषण को और त्याग दिया, तो अस कह चला विभीषण जब ही
आयुहीन भय सब तब ही। लंका समाप्त हो गई, सब निशाचर आयु विहीन हो गए एक पुण्यात्मा के जाते ही। उसी प्रकार देखो, कौरव पांडव दोनों पक्षों में धर्म तो है। कौरव पक्ष में धर्म था विदुर जी के रूप में, विदुर धर्मावतार है, और पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, ये भी धर्म के अवतार है। दोनों पक्षों में धर्म है, और कौरवों का पक्ष हर मामले में मजबूत है। कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी बैठे हैं, सभी के गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, महावीर कर्ण, कैसे कैसे दिग्गज योद्धा हैं, सब कौरवों की तरफ। पांडवों के पास ऐसी कोई ना तो सैन्य बल है, ना वीरों का बल है, केवल भगवान का बल है। भगवान उनके साथ खड़े हैं। और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पार्थ धनुष को धारण के किए अर्जुन खड़ा हो, जहां भगवान कृष्ण योगेश्वर विराजमान हो, और जिस पक्ष में धर्म है विजय उसी के पक्ष में होती है। तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। विजय विभूति कहां होती है? जहां धर्म होता है। तो धर्म के रूप में युधिष्ठिर हैं, और कौरवों के पक्ष में धर्म रूप में विदुर जी थे, पर आज उनको अपमानित करके भगा दिए। तो धर्म चला गया, धर्म के साथ कौरवों का पुण्य भी चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। अब कौरव महाबली होते हुए भी निर्बल हो गए, क्योंकि धर्म बल नहीं रहा, पुण्य बल नहीं रहा। धर्म को त्यागते ही पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हो गए। पांडवों के पक्ष में जो धर्म बोलता है, सब एक स्वर से उसे नतमस्तिष्क होकर मानते हैं, स्वीकार करते हैं, धर्म का पूर्ण आदर करते हैं। इसलिए भगवान पांडवों के साथ खड़े नजर आते हैं। यतो धर्मस् ततो जयः, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो प्राणी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, परमात्मा उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए कौरव पक्ष प्रबल होने पर भी धर्म और पुण्य से रहित होने के कारण पराजय को प्राप्त किया। और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है। सेना भी बड़ी और वीर भी अधिक, फिर भी पराजित हो गए, क्योंकि धर्म बल नहीं था, पुण्य बल नहीं था, परमात्मा की कृपा का बल नहीं था, और वो सब पांडवों के पास है। इसलिए पांडव अल्पमत में होते हुए भी विजयी हो गए। बोलो राधे 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 राधे। विदुर जी त्याग करके चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ पदानी, तीर्थाटन करते करते बहुत दिनों बाद अचानक यमुना के किनारे घूमते घूमते उद्धव जी से भेंट हो गई विदुर जी की। तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव भैया तुम कहां जा रहे हो, और महाभारत का क्या हुआ वो बताओ। उद्धव जी तो देखते रह गए। विदुर जी आप थे कहां? बोले हम तो तीर्थ यात्रा करने गए थे 4 धाम, इसलिए हमको कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ। तब उद्धव जी ने सब बताया कि महाभारत कब का पूरा हो चुका है, पांडव सब विजयी हुए हैं, और गोविंद भी अपनी लीला संवरण करके सारे यदुवंश का अपनी आंखों के सामने संहार करा के परम धाम चले गए। इतना सुन करके अवाक रह गए विदुर जी। हम तीर्थ यात्रा में लगे रहे और इधर इतना सब कुछ हो गया। पर एक बात बताओ उद्धव, तुम गोविंद के बिना कैसे रह पा रहे हो? उद्धव जी ने कहा, गोविंद ने जाते जाते मुझे अद्भुत अलौकिक दिव्य ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का अवलंब लेकर के मैं अपने को संभाले हुए हूं। विदुर जी बोले, कौन सा ज्ञान दिया, थोड़ा हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले, मैं सुनाने की स्थिति में हूं नहीं, पर उपाय बताता हूं। मेरे साथ बैठ के महामुनि मैत्रेय ने भी वह उपदेश सुना था। तुम्हें सुनना है तो मैत्रेय जी के पास जाओ। कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार में गंगा के तट पर मिलेंगे। बस विदुर जी सीधे गंगा तट हरिद्वार पहुंचे, और वहां पर मैत्रेय मुनि से उनकी भेंट हो गई। मैत्रेय जी ने स्वागत करते हुए कहा,
आओ आओ विदुर जी महाराज, मांडव्य मुनि के शाप से साक्षात यमराज को ही विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुता। बात ऐसी थी कि एक बार एक राजा के घर चोरी हुई। चोर माल लेके भागे, तब तक जाग गए लोग, तो पुलिस वालों ने पीछा किया। चोर भागे जा रहे थे, पुलिस पीछे थी। चोरों ने समझ लिया कि हम बच नहीं पाएंगे, क्या करें? तो मांडव मुनि की कुटिया में घुस गए। मांडव मुनि ध्यान मग्न बैठे थे। चारों चोरों ने क्या किया, माल कुटिया में छुपा दिया, कपड़े उतार के फेंक दिए, लंगोटी लगा के खुद भी बाबा जी की तरह ध्यान लगा के बैठ गए। अब चोर तो पीछे ही थे, वो पुलिस पीछे थी। चिन्ह देखते हुए पुलिस वालों ने कुटिया में प्रवेश किया तो देखा सब 5 महात्मा बैठे हैं, उनमें 4 चोर, एक असली संत। परंतु ये साधु की कुटिया है तो यहां नहीं होंगे चोर, पर एक बार इंक्वायरी तो करनी चाहिए। साधु संतों से कुछ नहीं बोले, पर कुटिया में छानबीन करी तो सारा माल बरामद हो गया। अरे राम राम, इसका मतलब ये सब के सब नंबर 1 के चोर हैं, पकड़ो सबको। तो 4 चोरों के चक्कर में महाराज जी भी फंस गए। मांडव मुनि अच्छे भले भजन कर रहे थे, जंगल में एकांत वन में। आपत्ति आती है तो ऐसे आती है, घर बैठे। ऐसा संकट आया कि उनको भी चोर समझ के पकड़ के ले गए और कहा महाराज ये 5 के 5 नंबर 1 के चोर है, साधु वेश बना करके भजन का नाटक कर रहे थे, सारा माल इन्हीं से बरामद हुआ है। राजा ने आदेश दिया साहब को फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर लटका दो। आदेश मिला, सूली पर लटका दिए गए। तो 4 चोर तो सूली पर लटकते ही खत्म, समाप्त हो गए। और महात्मा तो परम योगी थे, सूली पर भी लटके रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कुछ हुआ नहीं। तब राजा घबरा गए, अरे ये तो कोई सिद्ध महात्मा है भाई। तुरंत सूली से नीचे उतार के चरणों में राजा गिरे, क्षमा करें महाराज, इन चोरों के चक्कर में आपको भी चोर समझ लिया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कीजिए सरकार, नाराज मत होइएगा। अब राजा तो घबराए, महात्मा कहीं शाप ना दे दे हमको। और महात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मैं इतना जानता हूं कि बिना पाप के कोई ताप नहीं मिलता। मैं सूली पर चढ़ाया हूं तो कोई ना कोई तो पाप मेरे से हुआ ही होगा, पर मुझे जहां तक कई जन्मों तक की याद है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसके कारण मैं सूली पर चढ़ जाऊं। तो मैं जाके यमराज से पूछ, तो मैं तो क्या पता होगा, हम यमराज से पूछेंगे, उनके पास सब कर्मों का लेखा जोखा होता है। महात्मा सीधे योग बल से यमराज के घर पहुंचे। यमराज ने स्वागत किया, आइए महाराज, कैसे आना हुआ? मांडव मुनि बोले जरा हमारा कर्म का खाता खोलो और ये बताओ हमें किस कर्म दंड के कारण सूली पर लटकना पड़ा। तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा जरा निकालो इनका खाता। तो जब कर्मों का खाता जोखा हुआ तो पता चला महाराज आप जब छोटे से बच्चे थे ना, तो एक जीव को आपने सुई की नोक से कोंच कोंच करके उसके प्राण ले लिए, मार डाला था। उसी पाप दंड से आज आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। सुन करके महात्मा की भरकुटी टेढ़ी हो गई और यमराज से कहा सुनो, हम अबोध थे, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं था, बच्चे थे, और उस अज्ञान अवस्था में यदि हमने कोई खेल खेले, हमको क्या मालूम ये पाप है कि पुण्य है, ये कौन है। हमने गलती से यदि उसे मार भी दिया तो उस पाप का इतना बड़ा दंड तुमने दिया कि हमको सूली पर लटका दिया। मैं तुम्हें दंड देता हूं यमराज, जाओ तुम दासी पुत्र बन करके संसार में जन्म लो। उन्हीं मांडव मुनि के हिसाब से तब यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। वही बात मैत्रेय जी कह रहे हैं। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुता। उन यमराज को सत्यवती सुत कौन? व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज की कृपा दृष्टि से
आप विदुर के रूप में प्रकट भय हो। अब यहीं से विदुर मैत्री संवाद तृतीय चतुर्थ 2 स्कंधों में चला। विदुर जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, प्रत्येक प्राणी संसार में सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पर हम देखते हैं जितना व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है उतने ही दुख के दलदल में धंस जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। तो प्रत्येक जीव सुखी होना भी चाहता है, उसके लिए प्रयास भी करता है, फिर ये जीव सुखी होता क्यों नहीं? जब देखो तब रोता है। मैत्री जी ने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। देखो, ये मायाकृत जो जगत जाल है, जीव इसमें फंसा हुआ है, और माया क्या है? विपरीत ज्ञान कराती है। जगत में ही सुख दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू करेंगे। ये दुख में ही जीव को सुख दिखाती है। जैसे मृग मरीच का जल मरुस्थल में है, दिखता तो है पर होता नहीं। एक प्यासा व्यक्ति जा रहा था, भैया जरा बताना पानी कहां मिलेगा, मुझे भयंकर प्यास लग रही है। एक सज्जन बोले, चले जाओ, ये जो रास्ता है ना पगडंडी, सीधे सरोवर तक है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, जाओ सरोवर में खूब सुंदर शीतल जल है, पियो। चला गया, सरोवर के तट पर पहुंच भी गया, पर विडंबना ये हुई कि पानी पर काई छाई हुई थी, और जब काई लग जाती है पानी में तो पानी छुप जाता है, ढक जाता है। उसने जब काई को देखा तो उसे लगा सरोवर सूख गया, देखो सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं। अब क्या हो, प्यासा तो था, पानी खोज रहा था। काई से छुपा जल जब नजर नहीं आया उसे, तो उसने मरुस्थल की तरफ देखा, रेगिस्तान की भूति, पास में रेगिस्तान की रेतीली भूमि पड़ी थी, उस तरफ दृष्टि डाली, भयंकर धूप थी, तो पानी की लहरें जैसी उठती उस रेती में उसे नजर आई। तब उसे लगा, अरे राम, ये तो सरोवर सूखा पड़ा है, पानी का तालाब तो वो है, वो देखो दिख रहा है। तो भरे हुए पानी के सरोवर को छोड़कर उस मरुस्थल में रेतीली भूमि पर पानी खोजने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा ज्यों-ज्यों दौड़ता गया, पानी दूर दूर दिखता गया, अंत में बेचारा प्यासा ही तड़प तड़प के मर गया। यही स्थिति हम सब जीवों की संसार में। जहां वास्तव में सुख है वो दिखाई नहीं पड़ता, माया ने उसे छुपा रखा है, और जहां सुख दिख रहा है वहां है नहीं, और जहां है वहां दिखता नहीं। हम सहज सुख राशि हैं, सुख हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे भीतर है। हमारे भीतर है, ये कैसे पता चलेगा? बोले देखो, आपने जब कुछ खाया या कुछ पाया या किसी से मिले तो आपको सुख मिला। भाई, आप बहुत दिनों के बाद मिले, आपको देखकर मन खुश हो गया, प्रसन्न हुआ, सुखानुभूति हुई। या कोई बढ़िया माल खाने को मिला तो आनंद आया, बड़ा सुख मिला भाई खा पी के। परंतु प्रश्न उठता है, जब पाया खाया तब सुख पाया, पर जब सुसुप्ति अवस्था में गहरी नींद में आप सो जाते हैं, तब न आपने उस गहरी नींद में कुछ न पाया न कुछ खाया, पर जगने के बाद कहते हैं सुखम सुस्वाप, आज मैं बड़े सुख से चैन से सोया भाई, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला, मेरी तो सारी थकान उतर गई, आनंद आ गया, ऐसी बढ़िया चैन की नींद आई। अब प्रश्न उठता है, न तुमने खाया न पाया तो आनंद कहां से आया? ये तुम्हें सुख किससे मिला? बोले बाहर से नहीं मिला। जब प्रकृति प्रपंच की पूर्ण विस्मृति हो गई, संसार बिल्कुल भुला दिया, तब आप अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थित होकर के उस सुख की, उस आनंद की, उस आत्म स्वरूप की अनुभूति से वो सहज आनंद आपको प्राप्त हुआ। बोलो राधे 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 राधे। तो जो आनंद आपके भीतर है, माया उसे बाहर दिखाती है। ये बना लो, ये कमा लो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप बड़े सुखी हो जाओगे। जिंदगी भर जुटाते रहे, कमाते रहे, बनाते रहे, पर सुखी कभी नहीं हो पाए। सुख का सिर्फ भ्रम हुआ,
सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख बाहर होता तो मिलता, वो तो भीतर है। पर जैसे सरोवर में पानी तो है पर काई से ढका है, इसलिए दिख नहीं रहा। हमारे भीतर आनंद है, सुख है, परंतु माया ने ऐसी काई लगा रखी है कि वो दिख नहीं रहा। कोई सदगुरु आकर के काई हटा के थोड़ा आचमन करा दे तो पता हो जाएगा, अरे पानी तो यहां है। सदगुरु की कृपा के बिना काई हटा के जब तक वो आचमन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में जल कहां है। मरुस्थल में दौड़ लगाओगे पानी पीने के लिए। रामचरितमानस के दृष्टांत से समझ ले। राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद सिंधु है, सुख के भंडार हैं। और जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता। भगवती श्री विदेह राज नंदिनी कौन है? शांति स्वरूपा है, शांति का स्वरूप है। और हमें जीवन में दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। सुख शांति सब चाहते हैं, कौन है ऐसा जो ना चाहता हो? वानरों को सुख निधान राम तो मिल गए, राम जी ने कहा शांति का हरण हो चुका है, तुम शांति को खोज के लाओ। तो वानर सब शांति की खोज में निकल पड़े, जानकी जी की खोज में। तो शांति स्वरूपा जानकी जी की खोज में जब वानर निकले तो भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। और हनुमान जी जिनके साथ थे, हनुमान जी ने कहा घबराओ मत, हम व्यवस्था बनाते हैं। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो जगत गुरु हैं, सदगुरु हैं। और सदगुरु का सानिध्य जिन वानरों को प्राप्त हुआ, प्यास तो लगी पर समाधान हनुमान जी ने दिया। चिंता ना करो, देखो उस गुफा में चलो, उस गुफा में अनेक पक्षी जा रहे हैं और आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुफा के भीतर पर्याप्त फल और जल उपलब्ध है। तो मेरे पीछे आओ आप लोग। तो सारे वानर चल दिए और हनुमान जी उनको गुफा के द्वार तक पहुंचा दिया। और वानरों से कहा जाओ भीतर। तुम्हें हनुमान जी को प्यास नहीं लग रही है, ना भूख लग रही है। जिनको लग रही थी उनसे कहा भीतर जाओ। परंतु जो बंदरों ने भीतर देखा तो घनघोर अंधकार। बंदर घबरा गए, हम तो नहीं घुसेंगे, भगवान जाने भीतर कौन होगा। डर गए, अंधेरी गुफा में घुसने को तैयार नहीं। हनुमान जी बोले तो चलो हम घुस रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। जब हनुमान जी भीतर घुसे तो सारे बंदर पीछे पीछे चल दिए। और जैसे ही अंधकार से पार करके भीतर पहुंचे तो दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसमें फल भी दिखे, जल भी पर्याप्त शीतल दिखाई पड़ा। और वो प्रकाश किसका था? जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। सब वानरों ने फल भी खाए, जल भी पान किया, प्यास बुझाई, भूख मिटाई। और स्वयं प्रभा ने सबको आंख बंद करा के सीधे समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां से जानकी जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये तो कथा है। अब इसमें संकेत क्या है? हम सबको शांति चाहिए और सुख भी चाहिए। सुख निधान राम जी मिल गए, अब शांति भी मिले। तो शांति कैसे मिलेगी? सदगुरु श्री हनुमंतलाल जी ने गुफा में प्रवेश करने को कहा। और ये गुफा क्या है? अंतर्मुखता की गुफा। आप अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी बनने वाले को कभी शांति नहीं मिलती, चाहे जितना दौड़ लगाओ। यदि सुख सामग्री जो दिख रही है इसी में सुख होता तो हमसे ज्यादा समृद्ध देश है। बड़े बड़े ऐसे संपन्न देश हैं कि जो चीज वहां आती है हम लोगों को कहीं लगभग 50-60 वर्ष के बाद में वो वस्तु उपलब्ध हो पाती है। इतने एडवांस हैं। जरा उनसे जाके पूछो वो कितने सुखी हैं। सब भीतर से खोखले नजर आएंगे। हमारी दृष्टि से तो हम उन्हें बड़ा सुखी मानते हैं, क्योंकि उनके पास सब सुख सामग्री है। परंतु आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों की संख्या उनमें ही है, संपन्न देशों में। क्योंकि सब डिप्रेशन में है, खोखलापन है भीतर, बहिर्मुखता की दौड़ में भाग रहे हैं, अंतर्मुखी कभी हो ही नहीं। भारत के पास विषय भोग सामग्री भले ही ना हो, पर अंतर्मुखी संतों की ये पावन भूमि है, जहां ऋषि मुनि अंतर्मुखी की गुफा में बैठ करके कुछ ना होने पर भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं।
पर्वतीय गुफाओं में कहां सुख सामग्री है? ऑक्सीजन की भी कमी है महाराज। ऊपर पहाड़ों में चले जाओ तो सांस लेना भारी पड़ जाता है। पर उन गुफाओं में बड़े बड़े सिद्ध संत बिना किसी भोजन पानी के बड़े आराम से मस्त भजन कर रहे, कोई सुख सामग्री उनके पास नहीं। तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु अंतर्मुखी बने कैसे? आंख बंद करो तो अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और आप कह रहे हो कि अंतर्मुखी बनो। अरे किसी के मरने पर 2 मिनट का मौन धारण कराया जाता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दे दो। तो आपने अनुभव किया होगा 2 मिनट पूरे नहीं हो पाते, 1 मिनट में ही लोग आंखें खोल के ताकने लगते हैं। 2 मिनट पूरे हो गए हो तो बात करें, अब सहज हो जाए। तो जो 2 मिनट हम आंख बंद करके अंतर्मुख नहीं जा सकते, तो अंतर्मुख की गुफा में हम कब तक प्रवेश कर पाएंगे? इसके लिए सदगुरु का अवलंब लेना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी का सहारा लिया, हनुमान जी बोले हम घुस रहे हैं, तुम हमारे पीछे आओ। ऐसी जब संत सदगुरु समझाते हैं कि कैसे अंतर्मुखी प्रवेश किया जाता है, कैसे ध्यान लगाया जाता है, कैसे प्राणायाम साधा जाता है, ये सब सदगुरु के द्वारा जब समीक्षा करके समझाया जाएगा, तब धीरे धीरे उनके अवलंब से आप अंतर्मुखी की गुफा में प्रवेश कर सकेंगे। और जिस दिन अंतर्मुखी बन गए उस दिन देखो फल भी मिलेगा, जल मिलेगा, जिंदगी की सारी भूख प्यास मिट जाएगी। संसार का प्रत्येक प्राणी भूखा है, कोई पद का, कोई प्रतिष्ठा का, कोई पैसे का। ये सारी भूख कब मिटेगी? जब अंतर्मुखी की गुफा में प्रवेश करेंगे, तब शांति भी मिल गई। और स्वयं प्रभा क्या है? अपनी स्वयं की प्रभा। बाहर से वो आनंद नहीं मिला, वो आनंद हमारे ही भीतर है। परंतु उस भीतर के आनंद को पाने के लिए कोई सदगुरु भीतर प्रवेश कराए, तब स्वयं की प्रभा का प्रकाश दिखाई पड़ेगा और वह आनंद हमें जीवन में प्राप्त होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माया के द्वारा जो बाहर दौड़ रहा है जीव सुख की प्राप्ति हेतु, वो किसी सदगुरु के द्वारा जब अंतर्मुख में प्रवेश करेगा तब वह आनंद प्राप्त होगा। इसलिए माया की कृपा, माया से वही बच पाएगा जो मायापति का आश्रय श्री सदगुरु के माध्यम से जो ग्रहण करे। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया है। और फिर सृष्टि का रहस्य मैत्रेय मुनि ने बताया। जब श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि विस्तार के लिए 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा, बच्चों तुम भी सृष्टि करो। तो चारों ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ भजन करेंगे। तो चारों भाई 5 वर्ष के बालक बन के ही रह गए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया, जिसने बड़ी जोर से रोना चालू किया। और रोता रोता बालक एक ही बात कहता है, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय। तो पैदा होती रोए, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। और वैसे रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र दुखम द्रावयति नाशयति स रुद्र। जीव के जितने दुख हैं, क्लेश हैं, उनको जो नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम है रुद्र। ऐसे भगवान शंकर। शंकर का अर्थ क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकर। जो सबका कल्याण करे उनका नाम शंकर। तो बोले बाबा प्रकट होए, नाम तो दे दिया, अब काम भी बता दो। ब्रह्मा जी बोले, इस समय एक ही काम है, सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए। आप कर पाओगे? बोले जरूर करेंगे। बोले करके दिखाओ जरा। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भाई, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करानी भाई, तुम शांति से भजन करो। तो बोले बाबा प्रपंच छोड़ के बैठ गए अपने भजन में। ब्रह्मा जी फिर परेशान। पहले बच्चों ने एकदम मना कर दिया, दूसरे ने इतना भयानक सृष्टि कर डाली, अब क्या करें? तो अब की बार 10 ऋषियों को संकल्प से प्रकट किया।
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। फिर वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया, और फिर अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। इसलिए मनु हमारे मुख्य सबके पिता हैं, और मनु के ही हम सब पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। मनुज, मानव, मनुष्य, ये सब नाम मनु महाराज के कारण ही हम लोगों के पड़े। इसलिए जो मनु महाराज को आजकल गाली देते हैं कि ये मनुवादी हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले हैं, बहुत गलती से ही सही पर अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। क्योंकि यदि वो अपने को मानव कहते हैं तो मनुवादी तो वो भी हो गए, मनु के बेटा तो वो भी हैं। इसलिए चाहे कोई मनुष्य मात्र मनु की संतान है। सृष्टि के आदि में सबसे पहला संविधान जो बनाया वो मनु महाराज ने बनाया, उसी का नाम मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में क्या लिखा है कैसे पता चले, तो राम जी ने तदनुसार चल के दिखा दिया। बोले मनुस्मृति मत पढ़ो, राम जी का चरित्र पढ़ लो, सब समझ में आएगा मानव धर्म क्या होता है। राम जी ने सब करके दिखाया। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के विग्रह हैं। जरा सोचिए, ये तो सृष्टि के आदि में बनाया हुआ संविधान है मनुस्मृति। मात्र कुछ वर्ष पहले देश की स्वतंत्रता के समय जिन महापुरुषों ने संविधान बनाया था, 70-75 साल में कितने संशोधन हो गए। जब इतने अल्प समय में बनाए संशोधन हो सकते हैं संविधान में, तो सबसे पुराना जो आदि संविधान है, आज के युग में वो बातें यदि समझ में ना आती हो तो थोड़ा संशोधन बुद्धि में कर लो भाई। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मनु महाराज को गाली देने लग जाए, वो मनुस्मृति जलाने लग जाए। बोलो राधे राधे।